काफिरों के दिमाग में क्या चल रहा है हमारी समझ से बाहर है। अब्बूजान, थोड़ा हौसला रखे। इतने सितम ढाए, इतनी तकलीफें दी, और वो औरत, वो महारानी येसु भाई, इतनी मगरूर। मेरे आका, उन लोगों को तमीज नहीं है और किसी बात का ख्याल भी नहीं। इसीलिए वो रानी अपने शौहर की तकलीफों को नजरअंदाज करती है, ऊपर से हमें आंखें दिखाती। इतनी हिम्मत! हिम्मत और बढ़ती जाएगी, आप देखिएगा। अब वो बना बनाया छत्रपति, वो राजा राम, वो हमारे खिलाफ जंग लड़ेगा, मगर ये हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारी पनाह में नहीं आएंगे। आपकी पनाह में कौन नहीं आया है? हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजाओं ने आलमगीर की पनाह ली है। ये लोग अलग हैं, इनका ढांचा अलग है, इनकी बनावट अलग है। हम भी कभी कभी सोचते हैं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। सिवाने इनकी रगों में कैसा खून भरा है, हाँ? कैसा खानदान है ये। इनकी रगों में स्वराज, इनकी रूह में स्वराज, इनके खून में स्वराज, इनके बदन में स्वराज, हर जगह स्वराज, मर मिटने के लिए तैयार हैं। सिवा की सोच को बरकरार रखने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारी औलाद को देखिए, अपने वालिद के खिलाफ शमशेर उठाते हैं। दोनों भाइयों में बनती नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और वो महारानी अपनी खुद की औलाद को तख्त पर नहीं बैठाती है, उसके बदले अपने शौहर के सौतेले भाई को तख्त पर बैठाती है। या खुदा, जहांपना, मगर हम उस अच्छाई का मखौल उड़ाएंगे, सिवा की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुकरब खान, संबा और वो पंडित, उनके नाखून निकालो, सारे नाखून। उसके बाद बनालगढ़, सिंहागढ़ और पुरंदर, इन सब पे घेरा डालो, सब पे घेरा डालो। जी जहांपना। खुदा, ताई साहेब, ताई साहेब, ताई साहेब, ताई साहेब, ताई साहेब, श्री सखी रात्नीने असं रडलेलं आवडेल का तुमच्या स्वारींना? नाही ना? ताराऊ, हे बघा, आता सावरायला कोणी नाही, उशीत चिरायला आऊसाहेब नाही, फळ द्यायला आबासाहेब नाही, मांडीवर डोकं ठेवायला धाराऊ नाही. कळतंय हो आम्हाला, पण आमच्या आसवांना सांगून पटत नाही. दुःख बहिर झालंय आमचं, ऐकूच येत नाही त्याला, म्हणून हे उमाळे येत आहेत. पण हेच उमाळे भर दरबारात थांबले होते ना? दरबार होता तो, नव्या छत्रपतींसमोर रडणं रीतीला धरून नाही. मग आता का रडता आहात?
तिथे दरबारात औरंगजेबाच्या वकिलावर विजेसारख्या कडाडलात. ताराऊ, एवढा बाका प्रसंग असताना तुम्ही पुन्हा उभ्या राहिला. एवढंच नाही तर एक छत्रपती कैदेत असताना तुम्ही दुसरा छत्रपती सिंहासनावर बसवला. हो, बसवलं. एवढंच नाही तर एक नवा पायंडा पाडला. छत्रपतींसाठी स्वतःच्या मुलाला सिंहासनावर न बसवता तुम्ही आपल्या दीराला सिंहासनावर बसवलं. असा कसा निर्णय घेतला तुम्ही? निर्णय चुकीचा घेतला का? ते आम्हाला नाही माहित. कदाचित तो बरोबर असेलही, पण स्वतःच्या मुलाचा सिंहासनावर हक्क असताना तुम्ही आपल्या दीरास. तो विचार आमचा नाही, आमच्या महाराजांचा आहे. पण तो प्रत्यक्षात तुम्ही आणलात ताईसाहेब. सावत्रपणाचा स्पर्श कसा झाला नाही तुम्हाला? ताईसाहेब, केवढा हा त्याग. ताराऊ, आमच्यावर आबासाहेबांनी श्रद्धेचे, पराक्रमाचे, प्रसंगी रक्त सांडण्याचे संस्कार केले. ताईसाहेब, छत्रपतींच्या गळ्यात कवड्यांची माळ असली तरी सबंध आयुष्याला कवडी करण्याची शिकवण भाऊसाहेबांनी दिली आम्हाला. आम्ही वेगळं काय करतोय? ताईसाहेब, आज आपल्यावरती आकाश कोसळले. महाराजांची कैद, उंटावरून काढण्यात आलेली त्यांची दिंड, शत्रू सरदारांचं स्वराज्यावरचं आक्रमण, त्यांचे सापासारखे डंख, आणि या गोष्टींनी खचून न जाता तुम्ही खंबीरपणे उभ्या आहात. राहायलाच हवं. आपला रायगड आपल्याला तेच शिकवतोय. उद्या तुम्हाला सुद्धा असंच खंबीरपणानं राहावं लागेल, वागावं लागेल. हे लक्षात ठेवा. पण या सगळ्याच्या किती वेदना होत असतील तुम्हाला? वेदना? कसल्या वेदना? मोत्याची लढ आणि हिरे माणकांचा तुरा असलेला जिरेटोप धुळीत फेकून त्या राजमस्तकावर विदूषकी टोपी घातली गेली, त्याहून आमची वेदना काहीच नाही. जो सदैव सोन्या चांदीच्या हत्तीच्या अंबारीत बसायचा, ज्याच्या घोड्याच्या पायात सोन्याचा तोडा असायचा, त्यास त्या घाणेरड्या मळकट उंटावर बसवलं गेलं. त्यापेक्षा आमची वेदना मोठी नाही. परंतु एक निश्चित, आमच्या राजांचा शेवटचा आदेश मरेपर्यंत पाळणार आम्ही.
कोणत्याही प्रसंगी शरणागती नाही. प्रसंगी प्राणांची आहुती देऊ, पण लढू, लढत राहू. आम्ही रणझुंजार शुराची सकल सौभाग्य संपन्न पत्नी आहोत. इतनी अकड़, जुबान काटने के बावजूद अंधा संभा झुकता नहीं है. संभा की सोच कुछ समझ में नहीं आती. गुस्ताखी माफ हो अबूजान, लेकिन अब बस आप ये सब रोक दो. नहीं, कभी नहीं. अबूजान, संभा को आपने पकड़ लिया, कैद खाने में रखा, उस पर इतने सितम किए, एक के बाद जुल्म किए, लेकिन फिर भी वो झुका नहीं. झुकेगा वो, हम झुकाएंगे उसे. छत्रपति झुकता है, ये सारी दुनिया को हम दिखाएंगे. कैसे? कैसे मतलब? रानी यसुबाई ने दूसरा छत्रपति बनाकर उसे तक नशीन कर दिया है. तो क्या हुआ? संभा अभी एक आम आदमी बन गया है. अब छत्रपति को नहीं झुका सकते. या खुदा, इसका मतलब ये है कि इतनी मशक्कत के बाद भी छत्रपति कायम है. जी अबूजान, छत्रपति कायम रहा और स्वराज भी. इसलिए हम कह रहे हैं, हमारी बात मानिए. या खुदा, ये क्या हुआ? अब संभा को जल्द से जल्द मौत की आगोश में भेज दो. यही हमारे लिए अच्छा होगा. क्या कह रही हैं आप शहजादी? हम बिल्कुल ठीक कह रहे वजीर आला. आप संभा को धीरे धीरे मारोगे, उसे तकलीफ देते रहोगे, तो उसकी रैयत के दिल में हमारे लिए नफरत के शोले उठेंगे. इससे अच्छा उसे खत्म कर दो. स्वराज मातम मनाता रह जाएगा और हम भी नफरत से बच जाएंगे. नहीं नहीं, हाँ, हम ये नहीं मानते. अबूजान, आप ही देखिए, इतने जुल्म सितम करने के बाद भी संभा हारा नहीं, उल्टा उसने हमें हराया है. किसी भी तरह हमें जीतने का मौका नहीं दिया. हर तरह से उसने हमें शिकस्त दी है. जीनत, आप मानोगे नहीं अबूजान, लेकिन यही बात सच है. संभा आज भी बिना हथियार, बिना तलवार, बिना आंखों से वो लड़ रहा है. बिना जुबा वो बोल रहा है, दहाड़ रहा है, और आलमगीर बादशाह खामोश है. अबूजान, आप ही सोचिए, ये पका हुआ खजूर नहीं, एक जहरीला खंजर है. इसे जल्द से जल्द मिटा दो, वरना मुगल सल्तनत के कलेजे में ये गहरी जख्म कर देगा. वजीर आला, वो मैं... बोलो बोलो, बिना झिझक बात कर सकते हो. मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्या आप बादशाह सलामत से सलाह मशवरा कर सकते हो? किस बारे में? देखिए, संभाजी राजे मुगल सल्तनत के कैदी हैं. उन्हें जो सजा देना चाहते वो दे सकते हो, मगर क्या? मगर जो भी सजा देना चाहते हो एक बार दी जाए. इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी ठीक नहीं है. मार डालो एक दफा उन्हें. हाजी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर बादशाह सलामत किसी की सुनते नहीं. उनकी सोच कुछ और होती है. और वैसे भी मुगल सल्तनत की ओर बुरी नजर से देखने वालों का और उनकी पनाह में न आने वालों का क्या हश्र होता है. ये स्वराज का बच्चा बच्चा जान सके, इसके लिए सजा दी जा रही है. लेकिन इससे गलत संदेशा जाएगा स्वराज्य में. हाजी साहब, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपके अंदर जो स्वराज का नमक है, शायद वो बोल रहा है. नहीं वजीर आला, आप तो बात को खत्म कीजिए ना. और वैसे भी यहाँ आखिरी लफ्ज सिर्फ और सिर्फ आलमगीर का ही होता है.
इस बात का ध्यान रहे। आखरी लफ्ज आलमगिरांचाच असला पाहिजे। आम जनतेचा पण काहीतरी विचार करा की। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो रायगढ़ जाने की तैयारी करो। तेच सांगतोय, पण त्या तोंडाला जायचं आता आणि कशासाठी? अशरफियों के लिए। अशरफिया अशा किती अशरफिया दिल्या? 2-4 वेळा थैल्या दिल्या आणि वतनाच्या नावानं तर तोंडाला पानच पुसली आमच्या। एवढी मदत करून एवढी धोंडात पडला आमच्या। कान्हो जी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मिलेगा काय मिळालं हो? हा? आता तुम्ही रायगडाचं नाव घेऊ नका, बस जे झालं ते झालं। माझा तुम्हाला राम राम। जा तुम्ही। खान साहेब फसवलं मला। लबाड आहे तुम्ही, लबाड। खामोश। लबाड़ तो तू है। चंद अशरफियों के लिए तूने अपने राजा से बेवफाई कर दी। 8 साल तक मुगल फौज खाक छानती रही, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं मिली। लेकिन तुम लोगों ने हमारा काम आसान कर दिया। म्हणजे एवढी मदत करून माझी लायकीच काढली। रायगढ़ चलो। नाही येणार, माझा जीव घेतला तरी। वो भी कम मुश्किल नहीं है कान्हो जी। संभा का क्या हाल हुआ देखा ना, तुम्हारा भी वही हाल करेंगे। मतलब मेरी आंखें निकालोगे? नहीं, पहले तुम्हारे नाखून उखाड़ दूंगा, फिर तुम्हारी उंगली काटूंगा, बाद में तुम्हारी खाल खींच लूंगा, ताकि तुम अपनी आंखों से अपनी बेवफाई का हश्र देख सको। खान साहब, कान्हो जी, मक्कारी की चद्दर इतनी छोटी होती है, सर छुपाओ तो पैर खुले रहते हैं, और पैर छुपाओ तो सर खुला रहता है। आता प्रत्येक निर्णय हा वेगाने घ्यायला हवा। हो ताईसाहेब, स्वराज्याचे सिंहासन मोकळे राहिले नाही, त्या सिंहासनावर पुन्हा छत्रपती बसले, ही गोष्ट औरंगजेबास न रुचणारी। पण भीती एकाच गोष्टीची वाटते, तो औरंगजेब या राज्याभिषेकाचा राग आपल्या दादा महाराजांवर तर काढणार नाही ना? काढणार, कारण त्याला स्वराज्यात छत्रपती ठेवायचेच नव्हते, पण त्याची ही इच्छा कदापिही पूर्ण होणार नाही। वहिनीसा, आम्हाला संमती द्यावी, आम्ही फौज घेऊन निघतो आणि त्या औरंगजेबाचे पारिपात्य करतो। ही गोष्ट एवढी सोपी नाही बाळराजे। घराचे आडे वाळवीने पोखरलेत, तुळ्यातून भिरून नांदत आहे, अशा वेळी संयम ठेवायचा। कसा ठेवायचा संयम? आपल्या आबासाहेबांना आठव, ते नेहमी म्हणत असत, प्रत्येक वेळी घोडाच फेकायला हवा असं नाही, तर कधी कधी ढाल फेकूनही पळता यायला हवा। म्हणजे बचाव करायचा। हो, बचाव करायचा, पण युद्धाचा पवित्रा घेऊ। दाईसा, तुम्ही गडकोट सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्या, गडावरील शिबंदी सज्ज राहण्यास सांगावे। जी वहिनीसा। मोगल सैन्य रोरावत आलं तरीही त्याला प्रतिकार हा करायचाच। युद्ध संपलेलं नाही, ते आता सुरू होईल। राणी साहेब येसुबाईंच्या आणि छत्रपतींच्या आदेशानुसार पुन्हा युद्धाची तयारी सुरू झाली। लढण्याचा बाणा पुन्हा मर्द मावळ्यांच्या मनात कारंजासारखा उफाळून आला। स्वराज्याच्या माहेर घराला आणि महाराष्ट्र लक्ष्मीच्या महनमंगल राजमंदिरास राखण्यासाठी
पुन्हा वाड्या वस्त्यावरची तरणी पोरं हातात शस्त्र घेऊन तटाटून उभी राहिली. शेतापोतावरची झोपडी किल्ला झाली. बांधावरच्या गवतास भाले फुटू लागले. सह्याद्रीच्या उभ्या पत्थरास ही लखलखती धार चढू लागली. काहीही करून स्वराज्याच्या सौभाग्याचा हा भगवा रायगडाच्या अभेद्य बुरुजावर फडकवत ठेवायचाच होता.